वेब डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट के इस क्लास में ये हमारी तीसरी वीडियो है और आज के हम इस क्लास में जानेंगे HTML फॉर्म के बारे में। HTML फॉर्म का उपयोग सर्वर से डेटा पारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। HTML फॉर्म को डिजाइन करने के लिए विभिन्न प्रकार के इनपुट तत्वों का जैसे कि टेक्स्ट फील्ड, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, सबमिट बटन आदि का प्रयोग किया जाता है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने एक फॉर्म तैयार किया है जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और मेल फीमेल का एक रेडियो बटन भी दिए हैं। चलिए इसका कोडिंग भी समझते हैं। तो देख सकते हैं HTML फॉर्म का प्रोग्रामिंग कोड है जिसमें यहाँ स्टार्ट किया जाता है फॉर्म से। तो जैसे हमने फॉर्म स्टार्ट कर दिया उसके बाद एक पैराग्राफ ले लिए हैं, फिर हम लेबल देते हैं। लेबल में हमने दिया है फर्स्ट नेम का, ठीक है, तो फर्स्ट नेम लेबल दे दिए हैं। उसके बाद हम इसके अंदर इनपुट टाइप देंगे। तो इनपुट टाइप्स में हमने टेक्स्ट आईडी दे दिया है फर्स्ट नेम का, जिसे ब्रेक लगा दिया है BR लगा के। फिर लेबल सेकेंड है लास्ट नेम का, इसमें हमने इनपुट टाइप दे दिया है टेक्स्ट आईडी लास्ट नेम का और इसे भी हम BR से लाइन को क्लोज कर दिए। तीसरा हम यहाँ पर ईमेल दिए हैं, तो लेबल पहले ईमेल का दिए हैं, उसके बाद हमने इस पर इनपुट टाइप दे दिया है ईमेल का और यहाँ पर हमने रेडियो बटन का भी इनपुट टाइप दे दिए। तो इस तरह से एक HTML फॉर्म का कोडिंग किया जाता है। चलिए हम आगे इसके बारे में अच्छे से समझते हैं। अब हम समझते हैं HTML फॉर्म के तत्व को। तो सबसे पहले जो है इनपुट तत्व होते हैं। सबसे ज़्यादा तत्व फॉर्म का इनपुट तत्व ही होते हैं, यानी इनपुट टाइप के ही एलिमेंट का उपयोग किया जाता है। इनपुट तत्व का प्रयोग यूजर से निर्देश चुनने के लिए किया जाता है। यह कई रूप में बदलता रहता है। कुछ इनपुट तत्व है तो HTML फॉर्म के तत्व में है, जैसे कि पहला है टेक्स्ट फील्ड। यह एक पंक्ति वाला इनपुट तत्व होता है जिसमें यूजर टेक्स्ट डाल सकता है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं इनपुट टाइप्स टेक्स्ट, यानी इसमें टेक्स्ट डालने के लिए होता है। सेकेंड जो होता है पासवर्ड फील्ड होता है, इसमें इनपुट टाइप्स हम पासवर्ड डाल सकते हैं। थर्ड जो है रेडियो बटन होता है, इसमें हम रेडियो बटन डाल सकते हैं, जैसे कि हमने मेल फीमेल में डाला था उसी प्रकार का रेडियो बटन डाल सकते हैं। फोर्थ है चेक बॉक्स, तो इनपुट टाइप चेक बॉक्स में हम चेक बॉक्स लगा सकते हैं। पांचवा है सबमिट बटन, तो इनपुट टाइप में हम सबमिट बटन भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार के HTML फॉर्म के ये सारे तत्व है। अब हम समझते हैं HTML फॉर्म में टैग्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट टैग है HTML फॉर्म के लिए, जैसे कि पहला है फॉर्म। तो यह यूजर के HTML फॉर्म को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि आप फॉर्म बनाएंगे तो सबसे पहले आपको HTML फॉर्म का फॉर्म टैग लगाना जरूरी होगा और फॉर्म टैग के अंदर ही सारी कोडिंग की जाती है। सेकेंड जो है इनपुट टैग, यह कंट्रोल को प्रदर्शित करता है। थर्ड है एक लेबल, यह तत्व के लिए एक लेबल प्रदर्शित करता है। फोर्थ है सेलेक्ट, ड्रॉप डाउन सूची तैयार करता है। पांचवा है ऑप्शन, ये ड्रॉप डाउन सूची में से विकल्प को बताता है। तो इस प्रकार से कुछ HTML फॉर्म के टैग्स होते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर इनपुट टाइप टैग्स को समझते हैं। तो प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए HTML कोड यहाँ पर दिया जाता है। उसके बाद हमने यहाँ पर हेडिंग टैग भी दे दिया है, उसमें टाइटल लगा दिए हैं, फिर उसके अंदर बॉडी दिए हैं। अब बॉडी के अंदर ही हमें फॉर्म को लिखना होता है। तो फॉर्म को लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ पर फॉर्म का कोडिंग स्टार्ट करना होता है, यानी फॉर्म टैग स्टार्ट करना होता है। उसके बाद यहाँ पर हमने फर्स्ट नेम दे दिया है और उस पर हमने इनपुट टाइप लगा दिए हैं, जिसमें हम यहाँ पर देख सकते हैं टेक्स्ट नेम में फर्स्ट नेम डाल दिए। उसके बाद हम BR लगा के यहाँ पर लास्ट नेम भी डाल दिए हैं, देख सकते हैं, और इनपुट टैग टेक्स्ट में हम यहाँ पर लास्ट नेम भी दे दिए हैं। तो इस प्रकार के ये फॉर्म यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। चलिए इसका आउटपुट देखते हैं। तो देख सकते हैं इसका आउटपुट जो है यहाँ फर्स्ट नेम और ये लास्ट नेम इनपुट टाइप का दिखाई दिया, ठीक है। हमने यहाँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखा था और उसके अंदर इनपुट दिया था। तो इस प्रकार से आपको ब्राउज़र में दिखाई देगा। अब हम समझते हैं इनपुट टाइप पासवर्ड के बारे में। तो इनपुट टाइप पासवर्ड के लिए यहाँ पर हमने फॉर्म स्टार्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं यूज़र नेम दे दिए हैं और यूज़र नेम में हम इनपुट टाइप टेक्स्ट में हम यूज़र नेम दिए हैं। उसके बाद यूज़र पासवर्ड दे दिए हैं, ठीक है। तो यूज़र पासवर्ड यहाँ पर देख सकते हैं इनपुट टाइप हमने दे दिए हैं पासवर्ड। इसका मतलब है ये पासवर्ड दिखाई देगा, जैसे कि हम यहाँ पर पासवर्ड में नेम इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर हमने लिख दिया PSW, ये पासवर्ड का शॉर्ट नेम है HTML के लिए। हम फॉर्म को क्लोज कर दिए। चलिए इसका आउटपुट देखते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमें आउटपुट प्राप्त हो गए,
जिसमें हमने एक यूज़र नेम दिया था, एक पासवर्ड दिया था। तो यूज़र नेम में देख सकते हैं इनपुट टाइप्स ब्लैंक दिखाई दे रहा है, जबकि यूज़र पासवर्ड में स्टार स्टार दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए हमने PSW लिखा था, इसीलिए ये पासवर्ड टाइप दिखा। ठीक है, तो इस तरह से HTML फॉर्म बनाने के लिए हम पासवर्ड टाइप का इनपुट दे सकते हैं। अब हम समझते हैं इनपुट टाइप सबमिट के बारे में। तो यहाँ हम फॉर्म स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद हमने फर्स्ट नेम दे दिया, फर्स्ट नेम इनपुट टाइप्स हमने दे दिए यहाँ पर देख सकते हैं, और इसमें हमने उसका वैल्यू भी दे दिया है, यानी नाम भी लिख दिए हैं वहीं पर। ठीक, सेकेंड हमने यहाँ लास्ट नेम दे दिया है, इनपुट टाइप्स में हम यहाँ पर लास्ट नेम दिए हैं और इसमें भी हमने नाम लिख दिया है, वैल्यू दे दिया है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर है जो हमारा सबमिट, इनपुट टाइप्स इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर हमने लिख दिया सबमिट, और फिर हमने वैल्यू दे दिए है इक्वल टू के साथ डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर सबमिट, फिर फॉर्म को क्लोज कर दिए। चलिए इसका आउटपुट देखते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने फर्स्ट नेम दिया था जिसमें हमने वैल्यू भी दे दिया था, इसलिए ये वैल्यू नाम लिखा हुआ आ रहा है। फिर लास्ट नेम दिया था, उसमें भी हमने वैल्यू दिया है, इसलिए ये लिखा आ रहा है। और हमने फिर सबमिट बटन दिया था और उसमें भी हमने वैल्यू दिया था, इसलिए सबमिट लिखा भी आया है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ब्राउज़र पे तो ये सबमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने इनपुट टाइप सबमिट बटन भी बना लिए। अब हम समझते हैं इनपुट टाइप रीसेट के बारे में। तो यहाँ हमने फॉर्म स्टार्ट कर दिए हैं। फॉर्म में हम फर्स्ट नेम दे दिए हैं, जिसमें हम यहाँ इसका वैल्यू भी दे दिए हैं, फिर लास्ट नेम दे दिए हैं और इसमें भी उसका वैल्यू दे दिया। और उसके बाद हम यहाँ पर इनपुट टाइप सबमिट दिए हैं, उसका भी वैल्यू सबमिट दे दिए हैं। अब जो हमें समझना है वो है रीसेट। तो देख सकते हैं ये वाला जो है लास्ट वाला, इनपुट टाइप इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर हमने रीसेट लिख दिया है और कुछ नहीं लिखा है, रीसेट लिख दिया है, फिर फॉर्म को क्लोज कर दिए हैं। और इसका आउटपुट देखते हैं किस तरह दिखाई दे रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने फर्स्ट नेम दिया था, उसकी वैल्यू दिया था, लास्ट नेम दिया था, उसका भी वैल्यू दिया था, फिर यहाँ सबमिट दिया था और यहाँ पर एक नया बॉक्स आ गया रीसेट का। ठीक है, तो सिंपली सी कोडिंग किया और रीसेट बटन भी आ गया। तो इस प्रकार आप रीसेट भी कर सकते हैं। अब हम समझते हैं इनपुट टाइप्स रेडियो के बारे में। तो देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्म स्टार्ट हुआ। अब हम इनपुट टाइप्स में रेडियो लिए हैं। ठीक है, आपको याद रखना होगा इनपुट टाइप्स में हमने यहाँ पर टेक्स्ट की जगह रेडियो लिए हैं। और उसके बाद हम नेम में जेंडर दे दिए हैं, यानी जेंडर को हम इनपुट टाइप बनाना चाहते हैं, जिसमें हमने यहीं पर वैल्यू भी दे दिए हैं। तो वैल्यू में मेल दे दिए हैं, फिर चेकेट कर दिए हैं और फिर मेल को हम यहाँ पर लिख दिए हैं और ब्रेक लाइन दे दिए हैं। फिर सेकेंड इनपुट हमने लिया है रेडियो बटन का, जिसमें हमने जेंडर को इस बार वैल्यू में फीमेल दिए हैं। फिर इनपुट टाइप रेडियो नेम, जेंडर में हमने अदर भी दे दिए हैं, देख सकते हैं 3 दिए हैं और वैल्यू भी दिए हैं। तो इस प्रकार ये हमारा रेडियो बटन बन जाएगा। चलिए इसका आउटपुट देखते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेल, फीमेल और अदर 3 रेडियो बटन बन गया और ये वो सबमिट बटन जो हम बनाए थे वो है। ठीक है, तो इस प्रकार से मेल, फीमेल और अदर नाम का ये रेडियो बटन। तो रेडियो बटन कुछ इस तरह से होते हैं, जिनमें से कई ऑप्शन दिखाई देगा, उनमें से आपको एक ही को चयन करना होता है, जैसे यहाँ मेल पे चयन हुआ है। अब हम समझते हैं इनपुट टाइप्स चेक बॉक्स के बारे में। तो यहाँ फॉर्म स्टार्ट हो जाता है और यहाँ फॉर्म क्लोज हो जाता है। इसके अंदर हम चेक बॉक्स देते हैं। तो चेक बॉक्स नेम में हमने यहाँ पर व्हीकल 1 दे दिए हैं और वैल्यू में हमने डाल दिया है बाइक। ठीक है, उसके अंदर हमने डाल दिया आई हैव ए बाइक और ब्रेक लाइन दे दी हैं। फिर सेकेंड इनपुट टाइप दिए हैं, जिसमें चेक बॉक्स में हमने नेम दिया है व्हीकल 2, जिसमें वैल्यू में कार दिए हैं और आई हैव ए कार लिखा है। चलिए इसका आउटपुट देखते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर आउटपुट बटन दिखाई दे रहा है, आई हैव ए बाइक, आई हैव ए कार। ठीक, तो चेक बॉक्स हम दोनों पे क्लिक कर सकते हैं। चेक बॉक्स का मतलब होता है एक लिस्ट में से कई लिस्ट को आप चयन कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर भी हम क्लिक कर सकते हैं। जबकि रेडियो बटन में किसी एक को ही क्लिक करना होता है, किसी एक को ही सिलेक्ट करना होता है। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने HTML में फॉर्म बनाना सीखा, HTML फॉर्म के लिए इनपुट टाइप्स सीखा, उसके क्या क्या टैग्स है, कंटेंट है, ये सारी चीज़ सीखा। तो अगली क्लास में हम जानेंगे HTML लिस्ट के बारे में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूले। और चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर HTML लिस्ट पर।